ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा चुके ज्योतिष गुरु श्री के.एन. राव के हाथों मेडल से सम्मानित, अपनी सटीक भविष्यवाणी के लिए सुप्रसिद्ध और ज्योतिष अलंकार एवं ज्योतिष आचार्य अवार्ड से सम्मानित ज्योतिष आचार्य रमन जी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आचार्य रमन, वैदिक एस्ट्रोलॉजर गत 20 वर्षों से। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम आओ ज्योतिष सीखे में। मित्रों, पार्ट 4 में हमने सारी जानकारी ली कुंडली में बनने वाले सारे शुभ योगों के बारे में, और पार्ट 5 में हमने सारे के सारे कुंडली में जो अशुभ योग बनते हैं उनके बारे में टोटल जानकारी हासिल की। अब पार्ट 6 में हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम जानेंगे ग्रहों का प्रभाव बनने वाला अलग अलग 12 भावों में, यानी सूर्य का प्रभाव पहले भाव में क्या रहेगा, दूसरे भाव में क्या रहेगा, तीसरे भाव में क्या रहेगा, ऐसी चंद्र का प्रभाव पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक क्या रहेगा, मंगल का प्रभाव क्या रहेगा, बुध, शुक्र, शनि, इन सब के प्रभाव पहले भाव से लेकर 12 भाव तक क्या रहेंगे, ये हम जानेंगे पार्ट 6 में, इस सीरीज में, इस वीडियो में। और मित्रों, अगर आपको मेरा ये कार्यक्रम पसंद आए तो जरूर इस पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आचार्य रमन, वैदिक एस्ट्रोलॉजर गत 20 वर्षों से। मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम आओ ज्योतिष सीखे में। मित्रों, पार्ट 6A में हमने करा था सूर्य के फल कुंडली के 12 भावों में, यानी सूर्य कुंडली के 12 भावों में क्या फल देगा वो हमने करा था पार्ट 6A में। आज के वीडियो में पार्ट 6B में हम करेंगे चंद्र के फल कुंडली के 12 भावों में, यानी चंद्र पहले भाव में क्या फल देगा, दूसरे में, तीसरे, चौथे, यानी 1 से लेकर 12वें भाव में चंद्र का फल क्या रहेगा। तो मित्रों, चलते हैं वीडियो की ओर। अगर आपको मेरा ये कार्यक्रम पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, जैसा कि आप ये लगन कुंडली देख पा रहे हैं, इसमें पहला भाव वही रहेगा जहां पे लगन लिखा गया है। ये जो नंबर लिखे गए हैं दोस्तों, ये है राशियां, यानी 6 नंबर का मतलब है कन्या, 7 नंबर का मतलब है तुला, 8 नंबर का मतलब है वृश्चिक, यानी ये जो नंबर लिखे गए हैं ये हैं मित्रों राशियां। किंतु पहला भाव वही रहेगा जहां पे लगन लिखा गया है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं 6 नंबर लगन की कुंडली, यानी ये कन्या लगन की कुंडली है। इसमें 1 नंबर अगर देखेंगे हम, जहां 1 नंबर लिखा हुआ है वहां है मेष राशि, 2 नंबर का मतलब है वृषभ राशि, 3 का मतलब मिथुन राशि, 4 का मतलब कर्क राशि, 5 का मतलब सिंह राशि, 6 नंबर मतलब कन्या राशि, 7 नंबर मतलब तुला राशि, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मतलब मकर राशि, 11 नंबर मतलब मीन राशि। और अगर हम देखें एक बार फिर, लगन वही रहेगा जहां पे पहला भाव है, यानी पहला हाउस वही रहेगा जहां पे लगन है। जैसे आप ये कुंडली देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यानी पहला भाव वही रहेगा जहां पे लगन है। इसमें हमने देख रहे हैं जैसे कि पहला हाउस, दूसरा हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th, 7th, 8th हाउस, 9th, 10th, 11th, 12th, पहला हाउस वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे लगन है। और मित्रों, हम एक बार फिर जान लें कि हम चंद्र के फल कर रहे हैं भावों में, यानी पहले भाव में चंद्र क्या फल देगा, दूसरे में क्या देगा, तीसरे में क्या देगा, चौथे में क्या देगा, यानी हम भावों में फल कर रहे हैं चंद्र ग्रह का, ना कि राशियों में कि किस राशि में क्या फल देगा। अब एक बार मित्रों चंद्र के बारे में जान लें। चंद्र ग्रह की उच्च की राशि, यानी उच्च चंद्र वृषभ में होता है। चंद्र की नीच की राशि है वृश्चिक, यानी 8 नंबर, उच्च की राशि है वृषभ, यानी 2 नंबर, और चंद्र का अपना घर है कर्क राशि। अब एक बार हम चंद्र के मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह और सम ग्रहों के बारे में भी जान लें। यानी मान लीजिए मित्र ग्रह, चंद्र का मित्र ग्रह है सूर्य, यानी 5 नंबर राशि सिंह राशि। अगर चंद्र कहीं 5 नंबर में स्थित है तो वो अपने मित्र के घर में स्थित है। अब चंद्र का और मित्र है बुध, यानी 3 मिथुन राशि और कन्या राशि। तो चंद्र के मित्र हैं सूर्य एवं बुध, यानी 5 नंबर राशि, 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि में चंद्र के मित्र की राशि है।
शत्रु की अगर हम बात करें तो चंद्र ग्रह का कोई भी शत्रु नहीं है। और अगर हम न्यूट्रल या सम ग्रहों की बात करें तो मंगल ग्रह, यानी अगर हम मंगल की बात करें तो वो उससे न्यूट्रल है। मंगल 1 नंबर मेष राशि और 8 नंबर वृश्चिक के स्वामी है। अगर हम गुरु ग्रह की बात करें यानी बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति भी सम है चंद्र के, और उनकी राशि 9 नंबर एवं 12 नंबर, यानी वो धनु राशि एवं मीन राशि के स्वामी है। अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र स्वामी है 2 नंबर एवं 7 नंबर, यानी वृषभ राशि और तुला राशि। और शनि ग्रह की बात करें तो 10 नंबर एवं 11 नंबर, यानी मकर एवं कुंभ राशि के स्वामी है शनि। मित्रों, ये हमें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि चंद्र अगर कहीं 2 नंबर में उच्च की राशि में स्थित होगा या अपने घर में स्थित होगा 4 नंबर में, तो वो काफी अच्छा फल देने में सक्षम होगा। अगर वह नीच का होगा, यानी अगर कहीं चंद्र 8 में स्थित होंगे, तब वह जो है अशुभ फल देने में सक्षम होंगे। और अगर हम मित्र, शत्रु और सम की जानकारी इसलिए ले रहे हैं कि अगर चंद्र अपने मित्र ग्रह के घर में होगा तो उसका रिजल्ट काफी शुभ रहेगा, और न्यूट्रल या सम ग्रहों के राशि में अगर चंद्र होंगे तो उनका रिजल्ट जो है कम शुभ रहेगा। अब एक बार हम उपाय जान लेते हैं कि चंद्र का क्या उपाय है। अगर मित्रों राशि में आपकी चंद्र शुभ है कुंडली में, तो आपको पर्ल पहनना चाहिए, यानी मोती रत्न धारण करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर चंद्र अशुभ है या पीड़ित है आपकी कुंडली में, तो आपको मंत्र करना चाहिए, ओम श्रा श्री श्रो सह चंद्राय नमः। और अगर हम मित्रों रुद्राक्ष की बात करें तो आप 2 मुखी रुद्राक्ष एवं 16 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। तो मित्रों चलते हैं पहली कुंडली की ओर। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लगन कुंडली में चंद्र जो है पहले भाव में स्थित है। ये जो राशियां हैं, ये नंबर, ये राशियां हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हम बात कर रहे हैं चंद्र का पहले भाव में फल, यानी प्रथम भाव में स्थित चंद्र का क्या फल रहेगा। लग्नस्थ चंद्र जातक को सुंदर, चंचल, संवेदनशील एवं दूसरों का आदर करने वाला बनाता है। दूसरों को प्रसन्न व सुखी बनाने के लिए ऐसे जातक कुछ भी करने को तत्पर हो जाते हैं। व्यक्ति स्वभाव से उदार, विनम्र एवं महत्वाकांक्षी होता है अगर चंद्र लगन में स्थित हो। प्रथम भाव में स्थित चंद्रमा आपको साहसी एवं देखने में आकर्षक व्यक्तित्व देता है। आप अधिकांश प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति होंगे। आप ज्यादातर प्रसन्न रहेंगे। आप सामाजिक होने के साथ साथ यात्राओं के भी शौकीन व्यक्ति होंगे। लग्नस्थ चंद्र यानी लगन में स्थित चंद्र जातक अस्थिर बुद्धि यानी मूडी होता है तथा पुरानी यादों में डूबा हुआ रहता है तथा अपने सुख दुख दूसरों के साथ बांटने में उसे प्रसन्नता रहती है। लगन में चंद्र होने के कारण आप काफी भावुक एवं संवेदनशील हो सकते हैं। मित्रों, ये राशि पे डिपेंड करता है कि चंद्र किस राशि में। अगर वाटरी राशि में है तो आप ज्यादा मूडी एवं संवेदनशील और भावुक इमोशनल हो सकते हैं। आपकी कल्पना शक्ति बहुत प्रबल होगी। आपको परिवर्तन बहुत पसंद होगा और आप अपने जीवन साथी से बहुत अधिक लगाव रखेंगे। साथ ही साथ आपको घूमना फिरना काफी पसंद होगा अगर चंद्र जो है लगन में होगा। लेकिन यह स्थिति जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शरीर की दुर्बलता को दिखा सकती है। यानी प्रथम वर्षों में यानी शुरू के वर्षों में जीवन काल में यह शारीरिक दुर्बलता दे सकती है अगर चंद्र जो है लग्नस्थ या लगन में स्थित है। साथ ही साथ धन संचय करने में कठिनाई भी होती है। यह स्त्रियों और मित्रों का प्यारा होता है। अगर लगन में चंद्र होता है तो व्यक्ति स्त्रियों का और मित्रों का प्यारा होता है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक कार्यों में रुचि लेता है। चंद्रमा प्रथम भाव में हो तो जातक को जल से, पानी से डर लगता है और उसे पानी से जैसे नदी, तालाब, समुद्र आदि से बचकर रहना चाहिए। ऐसे जातक को रोग से भी बहुत डर लगता है। चंद्रमा के शुभ फलों की प्राप्ति हेतु चंद्रमा का शुभ होना जरूरी है। तो मित्रों, हमने जाना कि अगर लगन में चंद्र स्थित है तो वो क्या रिजल्ट या क्या फल देगा।
अब चलते हैं मित्रों अगली कुंडली की ओर, जिसमें चंद्र जो है दूसरे भाव में स्थित है। पहला भाव, दूसरा भाव। तो मित्रों जानते हैं अगर चंद्र दूसरे भाव में स्थित है तब जो है वह क्या फल या रिजल्ट देता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा द्वितीय भाव में हो तो ऐसा जातक मधुरभाषी, सुंदर, शांति प्रिय होते हैं। द्वितीय स्थान में चंद्रमा होना अति शुभकारी है। जातक के पास धन संपत्ति एकत्रित हो जाते हैं, यानी काफी धन एकत्रित कर लेता है अगर चंद्र दूसरे भाव में हो। चंद्रमा दूसरे भाव में हो तो उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। इस स्थान में चंद्रमा धन धान्य की वृद्धि करता है। ऐसा जातक या जातिका सुंदर नेत्रों वाले या वाली होते हैं। ऐसे जातक की विशेष रूप से स्त्रियों में आसक्ति होती है, यानी वह स्त्रियों का काफी प्यारा होता है और साथ ही साथ स्त्रियों के साथ विलास करता है। कहा जाता है कि उसके घर में प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करती है अगर चंद्रमा दूसरे भाव में स्थित हो, किंतु उसका शुभ होना अति आवश्यक है। आपका परिवार बड़ा एवं खुशहाल होगा अगर चंद्र दूसरे भाव में स्थित होगा। साथ ही साथ चंद्र द्वितीय भाव में हो तो जातक की वाणी को मधुर बनाता है। आपकी आमदनी अच्छी होगी, साथ ही साथ आप धन की बचत भी कर पाएंगे, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति में समय समय पर कुछ उतार चढ़ाव होने भी संभव है। स्त्रियां आपके धन संग्रह में आपकी सहायक होंगी अगर चंद्र दूसरे भाव में स्थित है। आप उदार एवं मृदुभाषी हैं, लेकिन आपकी वाणी में कोई दोष भी हो सकता है अगर चंद्र जो है अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ स्थिति में यहां पे प्लेस्ड हो या स्थित हो। आपका चेहरा आकर्षक एवं लुभावना होगा अगर चंद्र जो है द्वितीय भाव में स्थित होगा तब। आपको साथ ही साथ सुंदर एवं स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा चंद्र के द्वितीय भाव में होने से। तो मित्रों अभी हमने जाना कि चंद्र अगर कुंडली में पहले, दूसरे, द्वितीय भाव या दूसरे भाव में स्थित है तो उसके क्या रिजल्ट्स या क्या फल वो देता है। अब मित्रों चलते हैं अगली कुंडली की ओर और जानते हैं चंद्र का फल तृतीय भाव में, पहला, दूसरा, तृतीय भाव में। तृतीय भाव में चंद्रमा होने पर व्यक्ति अपने पराक्रम से धन लाभ प्राप्त करता है, यानी अगर तीसरे भाव में चंद्र हो तो व्यक्ति अपना स्वयं का या अपने खुद के पराक्रम से धन का लाभ प्राप्त करता है। उसे अपने भाई बंधुओं से अधिक सुख मिलता है। साथ ही साथ उसकी प्रवृत्ति धार्मिक कार्यों में होती है। संसार में उसका आदर सम्मान होगा और साथ ही साथ उसके अंदर कलात्मक गुण होता है अगर चंद्र तीसरे भाव में शुभ स्थिति में अगर वह स्थित होता है। यदि तृतीय भाव में चंद्रमा हो तो आपको यात्राएं बहुत पसंद होंगी, यानी यात्रा आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। यदि चंद्रमा तीसरे भाव में है तो जातक को भाई बहन का सुख अवश्य मिलता है। तृतीय भाव में स्थित चंद्रमा आपके भीतर कलात्मक यानी क्रिएटिव गुण देता है। किसी भी विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा आप में हमेशा बनी रहती है। आप हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ आप में अद्भुत साहस देखने को भी मिलेगा अगर चंद्र आपकी कुंडली में तृतीय भाव में शुभ स्थिति में अगर वह स्थित है तब। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति जातक को लेखक एवं कवि भी बना सकती है। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा की मौजूदगी जातक को सहज, भावुक एवं दूसरों की बात। तो मित्रों चलते हैं अगली कुंडली की ओर और जानते हैं चंद्र का फल अगर चंद्र चौथे भाव में यानी चतुर्थ भाव में अगर चंद्र स्थित है तब। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे चंद्र जो है चतुर्थ भाव में स्थित है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने पर व्यक्ति को पुत्र, स्त्री, धन और विद्वान होने का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का सर्वत्र गुणगान होता है। साथ ही साथ समाज में उसे मान एवं सम्मान मिलता है।
ऐसा मनुष्य दान देने में विश्वास रखता है और समय समय पर दान देते रहता है, सभी प्रकार के भोग को प्राप्त करने वाला होता है और साथ ही साथ इसके अच्छे मित्र होते हैं और ऐसे जातक को वाहन का सुख भी मिलता है अगर चंद्र शुभ स्थिति में चतुर्थ भाव में अगर स्थित है तब। चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने से जातक उदार और शांत स्वभाव वाला होता है। ऐसा जातक दयालु, बुद्धिमान, मिलनसार स्वभाव के होते हैं। साथ ही साथ जातक उदार हृदय का, भाग्यशाली एवं सदा प्रसन्न रहने वाला होता है अगर चंद्र चतुर्थ भाव में स्थित है तब। चौथे भाव में चंद्रमा का होना इस बात का प्रतीक माना जाता है कि ऐसा जातक अपने मूल परिवार और परिजनों से अत्यधिक भावनात्मक जुड़ाव से रहेगा या अत्यधिक भावनात्मक जुड़ाव उसे अपने परिवार एवं परिजनों से रहेगा। कुछ परिस्थितियों को छोड़कर आप अक्सर मानसिक शांति का अनुभव कर पाते हैं। साथ ही साथ चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा स्थित है तो आपको आराम, अच्छे वाहन, अच्छे मित्र, अचल संपत्ति की प्राप्ति रहती है। साथ ही साथ आपको अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती, अर्थात ये चीजें आपको सहजता से प्राप्त हो जाएंगी। आपको अपने जीवन काल में अपना घर कई बार बदलना पड़ सकता है अगर चंद्र चतुर्थ भाव में स्थित है तब। चंद्रमा की यह स्थिति आपकी याददाश्त को भी मजबूत करती है। आपके आसपास के लोग अच्छे एवं मददगार होंगे अगर चंद्रमा चतुर्थ भाव में शुभ स्थिति में अगर स्थित है तब। साथ ही साथ ऐसा जातक स्वभाव से दयालु, परोपकारी एवं भावुक होता है। उसमें आत्मविश्वास तथा संतोष कुछ अधिक होता है। तो मित्रों, हमने जाना फल जहां पे चंद्रमा जो है अगर चतुर्थ भाव में स्थित है तो क्या फल रहते हैं। मित्रों, चलते हैं अगली कुंडली की ओर और जानते हैं चंद्रमा के फल अगर वह पंचम भाव में या पांचवें भाव में स्थित है तब। जैसा कि आप ये लगन कुंडली देख पा रहे हैं, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चंद्रमा यहाँ जो है पंचम भाव में स्थित है। मित्रों, पंचम भाव में स्थित चंद्रमा न केवल आपको खुश मिजाज बनाएगा बल्कि आप में प्रेम आकर्षण भी पर्याप्त मात्रा में देगा। आप मनोरंजन और सुख सुविधाओं की तरफ आकृष्ट होंगे और साथ ही साथ इन्हें पाने का प्रयास भी निरंतर करते रहेंगे। आपके बच्चे आपको खुशी प्रदान करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर चंद्रमा पंचम भाव में स्थित है तो आपको कन्या संतान का सुख अवश्य मिलेगा पंचम भाव में चंद्रमा होने पर। यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो आप उत्तम आचरण वाले होंगे। ऐसे जातक मन के थोड़े चंचल जरूर होते हैं लेकिन सदाचारी, क्षमावान तथा शौकीन मिजाज रहते हैं अगर चंद्रमा पांचवें भाव में कुंडली में होता है तब। ऐसे लोग काफी ईमानदार होते हैं। चंद्रमा के प्रभाव से जातक धनवान, लोकप्रिय और दीर्घायु होते हैं। साथ ही साथ ईमानदारी से आय अर्जित करते हैं। चंद्रमा के पंचम भाव में स्थित से या पंचम भाव में स्थिति से चंद्रमा शीतलता के प्रभाव से जातक बुद्धिमान होता है और साथ ही साथ वह किसी भी विषय पर ठंडे दिमाग से सोच विचार कर ही निर्णय लेता है। ऐसे जातक की संतान आज्ञाकारी एवं अच्छे आचरण वाली होती है। जातक को पंचम भाव में चंद्रमा का प्रभाव से आकस्मिक धन मिलने की भी संभावना बनी रहती है। तो मित्रों, हमने जाना चंद्र के फल अगर कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव में स्थित है तब। तो मित्रों, चलते हैं अगली कुंडली की ओर और जानते हैं चंद्र का फल अगर चंद्र कुंडली में षष्ठ या छठे भाव में स्थित है तब। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस कुंडली में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे भाव में यहाँ पर चंद्रमा स्थित है। यहाँ स्थित चंद्रमा अधिकांश आपको अच्छे फल देने में असमर्थ रहेगा। चंद्रमा की यह स्थिति आपको नौकरी में कई बार बदलाव के लिए बाध्य कर सकती है, यानी कई बार आप अपनी नौकरी चेंज करेंगे अगर चंद्रमा छठे भाव में है तो। आपको आंखों और पेट से संबंधित परेशानियां रह सकती हैं। आपका बचपना किसी असंतोष से घिरा रह सकता है।
आप अपने कर्जे को लेकर परेशान रह सकते हैं और साथ ही साथ हो सकता है कि आपको अपना कुछ कर्ज एक की बजाय 2 बार चुकाना पड़े। छठे भाव में चंद्रमा होने से आपको जीवन में प्यार की कमी रहती है अथवा प्यार में आपको धोखा मिलता है या आप धोखा खा सकते हैं। किसी ना किसी बात को लेकर तनाव और मानसिक परेशानियों से आप हमेशा घिरे रहेंगे अगर चंद्रमा छठे भाव में है तो। आपके कार्य क्षेत्र पर आपके सहयोगी आपका इस्तेमाल करते हैं और आप उनका विरोध भी नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ छठे भाव में स्थित चंद्रमा के कारण माता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे अथवा माता के सुख में किन्हीं कारणों की वजह से कमी रह सकती है अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में छठे भाव में स्थित है तब। साथ ही साथ चंद्रमा की यह स्थिति आपको कभी कभार किसी विशेष मामले में अपमानित भी करवा सकती है। चंद्र शुभ होने पर जातक प्रभावशाली होता है परंतु उसके शत्रुओं की भी वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति बाहर से सख्त दिखने का प्रयत्न करता है परंतु भीतर से वह काफी भावुक होते हैं। इस स्थान का चंद्रमा वाला व्यक्ति अपने कार्य से कभी भी संतुष्ट नहीं होता। यदि व्यक्ति नौकरी करता है तो बार बार नौकरी में बदलाव चाहता है और साथ ही साथ करता भी रहता है और अगर वह कहीं अपना व्यवसाय करता है तो अपना व्यवसाय भी बार बार चेंज करता रहता है या उसमें बदलाव करता रहता है। तो मित्रों हमने जाना अगर कुंडली में चंद्रमा छठे या षष्ठ भाव में स्थित है तब वह क्या फल देगा। अब मित्रों चलते हैं अगली कुंडली की ओर और जानते हैं अगर चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित है तो क्या फल दे सकता है। अगर आप देखें इस कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सप्तम या सातवें भाव में स्थित है। मित्रों चंद्रमा सातवें स्थान में होने से आप सभ्य व्यक्तियों की श्रेणी में गिने जाएंगे। ऐसे व्यक्ति आकर्षक, दिखने में सुंदर एवं उनके चेहरे पर एक अलग तरह का तेज होता है या यूं कहें कि इनके चेहरे पर एक आकर्षण शक्ति होती है। आपको अपने जीवन काल में बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं अगर चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित है तब। साथ ही साथ सप्तम भाव में स्थित चंद्रमा विदेश यात्राएं भी कराता है। यदि चंद्रमा बली है तो 2 स्त्रियों का सुख भी मिलता है। यदि पूर्ण बली चंद्रमा इस भाव या स्थान में है तो व्यक्ति स्वयं भी सुंदर होता है और उसकी पत्नी या जीवन साथी भी अति सुंदर होती है। सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो वह नम्र और मीठी वाणी बोलने वाला होता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति दयालु प्रवृत्ति का होता है। ऐसे व्यक्ति कंजूस होते हैं या यूं कहें कि पैसा खर्च करना नहीं चाहते अगर चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित है तब। आपको अपने व्यवसाय में अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप विदेश गमन की इच्छा रखते हैं तो थोड़े से ही प्रयास से आपका मनोरथ पूरा हो जाता है। आपको अपने जीवन साथी के साथ खूब यात्राएं करने का मौका मिलेगा अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में सप्तम भाव में स्थित है तब। कुल मिलाकर ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक सुंदर, विलासी, यशस्वी तथा व्यवसाय एवं सुख के क्षेत्र में सफलता पाने वाले होते हैं अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में कुंडली में सप्तम भाव में स्थित है तब। अब चलते हैं मित्रों अगली कुंडली की ओर और जानते हैं चंद्रमा अगर अष्टम भाव में है तो यह स्थिति क्या फल देती है। जैसा कि आप इस कुंडली में देख पा रहे हैं चंद्रमा जो है पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें भाव में है। आठवें भाव में चंद्रमा को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा आठवें भाव में है तो आप जन्म समय से ही कोई ना कोई रोग से परेशान रह सकते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति के अष्टम में चंद्रमा हो वह मनुष्य दीन, अल्पायु, कष्टयुक्त, दुर्बल और पाप से युक्त बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। कामों में अड़चने आती हैं। आपको किसी बंधन के कारण दुख का सामना करना पड़ता है अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में
अष्टम भाव में स्थित है तब शत्रुओं के द्वारा परेशानी उत्पन्न होने का भी भय बना रहेगा। आपको आंखों की तकलीफें व अन्य शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ जल से संबंधित रोगों का भय आपको आजीवन बना रहेगा अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अष्टम या फिर 8वें स्थान में स्थित है तब। चंद्रमा अष्टम भाव में अशुभ हो तो जातक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है। अष्टम भाव में चंद्रमा होने की वजह से व्यक्ति चंचल स्वभाव का होता है, जिसकी वजह से इनके निर्णय में भी परिवर्तन होता रहता है। विरासत में आपको खूब धन और प्रॉपर्टी मिलती है। आपके ऊपर जब मुश्किलें आती हैं तब आप ऐसे में शोर नहीं मचाते बल्कि शांत रहकर इसका सामना करते हैं और साथ ही साथ शांत रहकर सामना करना पसंद करते हैं अगर चंद्रमा कुंडली में अष्टम भाव में स्थित है तब। अशुभ चंद्रमा आपको क्रोधी, अत्यधिक भावुक, शॉर्ट टेम्पर्ड वाला बना देता है। आपके जीवन में स्ट्रेस की मात्रा भी अधिक होगी। साथ ही साथ इसके अलावा मूड स्विंग की भी समस्या से आप ग्रसित हो सकते हैं अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अष्टम भाव में अशुभ स्थिति में है तब। संभावना अधिक है कि उन्हें व्यापार में नुकसान होगा, इसीलिए किसी के पार्टनर के साथ ही व्यापार करना आपको सही रहेगा। साथ ही साथ आपको गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन या कैसीनो से दूर रहना चाहिए। यह भी माना जाता है कि ऐसा चंद्रमा मानसिक रोग, स्वास्थ्य की समस्याएं और माता को समस्याएं देता है अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अष्टम भाव में स्थित है तब। आइए मित्रों, चलते हैं अगली कुंडली की ओर और जानते हैं चंद्रमा के फल अगर वह नवम भाव में स्थित है तो। जैसे आप ये लगन कुंडली देख पा रहे हैं, इसमें चंद्रमा नवम भाव में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवम भाव में यहाँ पे चंद्रमा स्थित है। मित्रों, नवम भाव में चंद्रमा स्थित होने के कारण आप विद्वान एवं साहसी होंगे। आप शारीरिक रूप से बलिष्ठ, हृष्ट पुष्ट हो सकते हैं और साथ ही साथ आपका भाग्य उदय युवा अवस्था में ही हो जाएगा। नवम भाव में चंद्रमा है तो जातक भाग्य निर्माता, लोकप्रिय, धार्मिक, विद्वान और साहसी एवं भाग्यशाली होगा। आप धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति होंगे और साथ ही साथ धार्मिक कार्यों का समर्थन करते हैं। जातक अपने माता पिता के प्रति समर्पित रहता है अगर चंद्रमा नवम भाव में स्थित है तब। जातक की संतान बहुत ही लायक होती है और उसके प्रति समर्पित भी रहेगी। जातक अपने जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करता है चंद्रमा के नवम भाव में स्थित होने पर। लेकिन इस भाव में चंद्रमा होने से व्यक्ति एकाग्रचित होकर भी कोई काम नहीं कर पाते, यानी फोकस की कमी रहती है अगर चंद्रमा नवम भाव में स्थित रहता है तो। इनका मन भटकता रहता है और हो सकता है कि आपको कोई गंभीर बात आपसे कर रहा हो और आप किसी और कल्पना में खोए हो। यानी चंद्रमा अगर नवम भाव में है तो आपसे कोई गंभीर बात कर रहा होगा किंतु आप किसी और ही कल्पना में खोए रहते हैं, यानी आप काफी कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं। यदि चंद्रमा कुंडली के 9वें भाव में है तो आपके जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आप ससुराल पक्ष से भी अच्छे सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। अगर चंद्रमा क्षीण और बलहीन चंद्र है 9वें भाव में तब जो है फलों का विपरीत प्रदान करता है, यानी विपरीत फल प्रदान होते हैं अगर चंद्रमा नवम भाव में क्षीण एवं बलहीन है तब। और परिणाम स्वरूप आपको डरपोक, दुर्बलचित या फिर दरिद्र बनाता है। आप एक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। आप न केवल लोगों द्वारा सम्मानित होंगे बल्कि आपकी सरकार या सरकार से जुड़ा कोई बड़ा व्यक्ति भी आपको सम्मानित करता है अगर चंद्र जो है नवम भाव में स्थित है तब। आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं, फिर भी आप कार्यशील व्यक्ति होते हैं और अपने कर्म को ही प्रधानता देते हैं अगर चंद्रमा की स्थिति नवम भाव में शुभ है तब।
आप अपने पिता के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं, आपके बच्चे भी आपके प्रति समर्पित रहेंगे और आप अपने बच्चों के साथ आनंद मनाएंगे। आप विदेश यात्राएं करते हैं और वहां कुछ दिनों तक रहते भी हैं। तो मित्रों, हमने जाना चंद्रमा का फल अगर वह कुंडली में नवम भाव में स्थित है तब। मित्रों, चलते हैं अगली कुंडली की ओर और जानते हैं अगर चंद्रमा दशम भाव में स्थित है तब चंद्रफल क्या होते हैं। जैसा आप इस कुंडली में देख पा रहे हैं, लगन से चंद्रमा दशम भाव में है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवम, दशम भाव। दशम भाव में नौकरी व व्यवसाय के स्थान पर अगर चंद्रमा स्थित हो तो जातक अपने कुल में श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है तथा उसे सार्वजनिक कार्यों में भी यश प्राप्त होता है। दशम भाव में चंद्रमा व्यक्ति को पद एवं प्रतिष्ठा दोनों दिलाता है। ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होता है। इसे अपने बंधु बांधवों से सुख प्राप्त होता है। इनका बचपन कुछ कष्ट से गुजरता है परंतु यौवन में सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है अगर चंद्रमा दशम भाव में शुभ स्थिति में है तब। आप स्वभाव से संतोषी व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी भी शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। व्यापार और व्यवसाय के मामले में भी आपकी कार्य कुशलता उत्तम होगी। माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। यही नहीं, लगभग अधिकांश स्त्रियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे अगर चंद्रमा दशम भाव में है तो। चंद्रमा की यह स्थिति लंबी उम्र देने में भी सहायक मानी गई है। ऐसा व्यक्ति सकारात्मक विचार से युक्त होते हैं। यदि दशम भाव में चंद्रमा हो तो जातक सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। यह जिस काम में हाथ डाल लेता है उसी में इसको सफलता प्राप्त हो जाती है। आप नौकरी भी ऐसा ही करेंगे जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता से आपका संबंध बना रहा हो। आपको अपने व्यवसाय में कई बार परिवर्तन करना पड़ सकता है। चंद्रमा के प्रभाव से ऐसा जातक नए विचारों वाला एवं नए तरीकों से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। किंतु यदि चंद्रमा नीच का होकर दशम भाव में स्थित है और साथ ही साथ वह अगर अशुभ ग्रहों से भी संबंध बना रहा हो तो मनुष्य को अपने व्यवसाय को लेकर डिप्रेशन जैसी घातक बीमारी का शिकार हो जाता है। दशम भाव में बैठे चंद्रमा के प्रभाव से जातक घूमने फिरने का भी शौकीन व्यक्ति होता है। तो मित्रों, हमने जाना अगर चंद्रमा दशम भाव में है तब वह क्या फल देता है। मित्रों, अब चलते हैं अगली कुंडली की ओर और जानते हैं कि अगर चंद्रमा एकादश या 11वें भाव में स्थित है तब वह क्या फल देगा। जैसा कि आप ये कुंडली देख पा रहे हैं, इसमें चंद्रमा की स्थिति एकादश भाव में है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां भाव। कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा होने से जातक चंचल, बुद्धिमान, गुणी एवं संपत्ति से युक्त व्यक्ति होता है। साथ ही साथ वह यशस्वी, दीर्घायु एवं राज्य कार्य में दक्ष होता है। ऐसे जातक अनेक गुणों से परिपूर्ण और यशस्वी होते हैं। कुंडली के 11वें भाव में चंद्र के होने से जातक व्यवहार कुशल, बुद्धिमान और साथ ही साथ कला प्रेमी होते हैं। एकादश भाव में चंद्रमा का फल शुभ माना गया है। यह स्थान लाभ स्थान है अतः लाभ स्थान में चंद्रमा का होना जातक को अवश्य ही शुभता प्रदान करेगा। यदि चंद्रमा अशुभ ग्रहों के योग में ना हो तब। यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा एकादश भाव में स्थित है तो ऐसा व्यक्ति संभवतः चंचल होता है। ऐसा व्यक्ति विदेश अथवा अन्य प्रदेश में रहना या जाना काफी ज्यादा पसंद करता है। प्रत्येक भौतिक सुख सुविधाओं का भरपूर उपयोग करना चाहता है और साथ ही साथ करता भी है अगर जातक का कुंडली में चंद्रमा 11वें स्थान में शुभ स्थिति में है तब। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति बिना लाभ के कोई भी काम नहीं करना चाहता। आप महंगी महंगी गाड़ियों का सुख उठाते हैं। साथ ही साथ आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति होगी और समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे अगर चंद्रमा
एकादश भाव में कुंडली में शुभ स्थिति में स्थित है तब आप एक धनवान एवं ईमानदार व्यक्ति होते हैं। आप एक दीर्घायु व्यक्ति हैं। आप गुणवान और संतान का सुख पाने वाले व्यक्ति हैं। साथ ही साथ आप नौकर चाकर से युक्त अपने बच्चों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहेंगे अगर चंद्रमा आपका शुभ स्थिति में 11वें या एकादश भाव में है तब आप किसी भी समाज में आसानी से घुल मिल जाने वाले व्यक्ति हैं। व्यापार के माध्यम से भी आपको खूब लाभ होगा और चंद्रमा एकादश भाव में यह संकेत देता है कि जातक की बहुत सारी स्त्री मित्र होंगी। साथ ही साथ जातक उत्तम एवं खास व्यक्तियों से ही मित्रता रखेगा अगर चंद्रमा एकादश भाव में स्थित है तब। अब चलते हैं मित्रों अगली कुंडली की ओर और जानते हैं चंद्रमा अगर द्वादश या 12वें भाव में स्थित है तब वह क्या रिजल्ट्स या क्या फल देगा। जैसा कि आप ये कुंडली देख पा रहे हैं इसमें चंद्रमा 12वें भाव में स्थित है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। 12वें भाव में चंद्रमा शुभ कम अशुभ फल ज्यादा देता है। 12वां भाव व्यय तथा मोक्ष भाव होने से इस स्थान का चंद्रमा व्यय अथवा हानि का सूचक है। चंद्रमा यहाँ अपने घर का हो या गुरु अथवा बुध की राशि में हो तो मनुष्य इंद्र जय दान देने वाला, स्मार्ट शरीर वाला और सभी प्रकार के सुख भोगने वाला होता है। यदि चंद्रमा अशुभ अवस्था में हो या फिर नीच का हो तो वह नीच प्रवृत्ति वाले मनुष्यों के साथ रहने वाला होता है। 12वें भाव में स्थित चंद्रमा आपको एकांत प्रेमी भी बना सकता है और साथ ही साथ अगर चंद्रमा यहाँ पे स्थित है तब आपके खर्चे बहुत होंगे। प्रेम और रहस्य के संबंधित विषयों में आपकी रुचि अधिक होती है अगर चंद्रमा 12वें भाव में स्थित होता है तो। विदेश यात्राएं करने में आपकी अच्छी खासी रुचि होगी और साथ ही साथ आपको विदेश यात्राएं करने के मौके भी खूब मिलेंगे चंद्रमा के 12वें भाव में होने पर। आप मधुरभाषी हैं परंतु आवश्यकता पड़े तो कठोर वचन का प्रयोग करने में भी आप परहेज नहीं करते हैं। आप आलसी व्यक्ति हो सकते हैं और कई बार तो आलसीपन के कारण आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपनी प्रशंसा सुनने में बड़ा आनंद की अनुभूति होती है और जो इनकी प्रशंसा करते हैं वह इनके मित्र भी हो जाते हैं। ऐसे जातकों को बाहरी क्षेत्र से अच्छा लाभ मिलता है। साथ ही साथ इनके बाहरी स्थानों से संबंध कुछ मधुर होते हैं क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत ही मिलनसार होते हैं। ऐसी ग्रह स्थिति की व्यक्ति सुखी तथा संतुष्ट जीवन बिताने वाले होते हैं। साथ ही साथ शत्रु पक्ष पर अपनी शालीनता से विजय पाने वाले व्यक्ति होते हैं अगर चंद्रमा 12वें भाव में शुभ स्थिति में स्थित है तब। तो मित्रों हमने जाना पार्ट बी में अगर चंद्र कुंडली में 12 भाव में यानी 1 से 12 भाव में अगर चंद्र स्थित है तो क्या फल देता है ये हमने अभी जाना। मित्रों आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मित्रों अगर आपको मुझसे कुछ परामर्श की आवश्यकता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9911351351 पर या फिर आप लॉग इन कर सकते हैं www.astrologerraman.com पर। धन्यवाद मित्रों। अगर आप भी समस्याओं से परेशान हैं और समाधान पाकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य रमन जी से मिलकर इन सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। 3341 सेक्टर 23 हुड्डा, गुड़गांव, हरियाणा 122001। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 09911351351, 08130201201। हमारी वेबसाइट है www.theindianastrologer.com।